तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एडू मंत्राल। मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज क्लास 10 संस्कृत का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ने वाले हैं और हम पढ़ाने वाले हैं। तो उस टॉपिक का नाम है अव्यय। वो बोलते हैं ना अव्यय, अपन को ये वही अव्यय पढ़ने वाले हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्रिकेट तो सभी लोग देखते होंगे। उसमें एक बल्लेबाज है क्रिस गेल। क्रिस गेल को तो सब जानता होगा। तो जो गेंद पे चाहे छक्का मार सकता है वही है अव्यय। अव्यय जो है आपका क्रिस गेल है। जहां उतार दीजिएगा वही रन बना के आपको दे देगा, क्योंकि ये बोर्ड में 4 नंबर का कभी 5 नंबर का आता है। अब आप कहेंगे कि सर 2 रंग का बात मत कीजिए गिरगिट की तरह। एक बात बताइए, 4 नंबर या 5 नंबर। तो जब बोर्ड एग्जाम होता है तो हर एक साल, किसी साल 4 किसी साल 5, मिनिमम 4 लेके चलना है। और सैंपल पेपर बोर्ड देगा तो अपने पता चल जाएगा कि आपके बार में कितना नंबर का आ रहा है। अब देखिए अव्यय। अब देखिए स्टूडेंट, क्लास 9th से ही हम लोग अव्यय पढ़ते हैं। अब 9th का जहाँ बात किए सब ऐसे सर क्या 9th का बात याद दिला रहे हैं, हम तो 10थों में नहीं अभी तक पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ना स्टार्ट कर दो, बोर्ड एग्जाम आने वाला है, समझा। बहुत लोग कहता है कि बोर्ड कैंसिल होगा। बोर्ड कहीं कैंसिल होता है? सब कोरोना वोरोना सब भाग जाएगा, तो लेते रहना बच्चों। अव्यय, तो अव्यय किसे कहते हैं? 9th में तो कोई उतना अच्छा से पढ़ा नहीं होगा, इसलिए मैं बताता हूँ शुरू से कि बेसिक से पूरा आपको पढ़ाऊंगा। तो जिन शब्दों का लिंग, काल, वचन, कारक के अनुसार रूप नहीं बदलता है, उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। नहीं बदलता है, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। उसे अव्यय कहते हैं, ठीक है। रूप नहीं बदलने का मतलब हुआ, जैसे देखिए बहुत लोग रहेगा काला और लगा लिया फेयर हैंडसम, वो शाहरुख खान जी का, बस हो गया उसका रूप बदल गया, मतलब वो अव्यय नहीं है। बहुत लोग रहेगी जो फेयर लवली लगा लेगी, कपड़ा से मैचिंग करके लिपस्टिक घस लेगी यहाँ पे लाल ब्लू, तो वो अव्यय नहीं है, उसका तो रूपे चेंज हो गया। तो अव्यय एक ऐसा शब्द है, ये बड़ी चोट्टा है, ये ढीठ है, निर्लज है, बेलज है, इसको कोई भी लाज शर्म नहीं है। ये कहीं भी लगा दीजिए, ये रूप इसका चेंज ही नहीं होगा, ये वैसा ही खड़ा रहेगा। सर कैसे? बताते हैं। मैं लिखूं राहुल भी अच्छा लड़का है। राहुलवे हमेशा फंसता है हमारे गिर में। राहुल भी अच्छा लड़का है। राहुल सब बड़ा हमको डांटता होगा, मने मने गाली भी देता होगा कि कहाँ से सर हम ही को फंसाते हैं। फिर लिखता हूँ सीता भी अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की है। 9th में ही सब पढ़ाई होता है और अभी 9th वाले को भी पढ़ाए थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग जरा वो नीचे लाइव चैट है, उसमें जो आप लोग वो हंसी मजाक कर रहे हैं, रसमंजली जिसको कहते हैं, वो सब बंद कीजिए और ये बताइए कि इसमें क्या आप देख रहे हैं और क्या समझ पा रहे हैं। तो आप गौर कीजिएगा तो देखिएगा कि एक शब्द है भी, ये चेंज नहीं हो रहा है। ये इस शब्द में भी है और इस शब्द में भी है। मैं बोलूं कि बिहार के लड़के भी अच्छे हैं। 3 शब्द हमने लिखा। इसमें आप देखेंगे कि एक भी कॉमन आ रहा है। अब ये भी अव्यय है। कैसे? तो आपने देखा है स्टूडेंट कि राहुल भी एक अच्छा लड़का है। राहुल भी एक अच्छा लड़का है, गौर कीजिएगा। दूसरे में हमने लिखा सीता भी एक अच्छी लड़की है। अब देखेंगे कि लिंग का परिवर्तन हुआ, बिल्कुल हुआ सर। राहुल यहाँ पे पुल्लिंग था, ये क्या बन गया? स्त्रीलिंग बन गया सर। यहाँ पे लड़का था, यहाँ पे पुल्लिंग था और यहाँ पे स्त्रीलिंग बन गया सर। लेकिन एक बात कॉमन यहाँ पे रह गई, भी का परिवर्तन नहीं हुआ, भी का रूप नहीं बदला। तो भी क्या है? अव्यय है।
अगर मैं लिखता कि राहुल एक अच्छा लड़का अभी है नहीं, राहुल एक अच्छा लड़का था, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि काल भी बदल गया। वर्तमान काल से ये क्या हो गया, था, मतलब भविष्य में था कभी, काल भी बदल गया, लेकिन आपने देखा भी चेंज नहीं हुआ। आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे मैंने लिखा वचन, राहुल एक वचन था, सीता एक वचन थी, बिहार के लड़के भी अच्छे हैं, बिहार के पूरा लड़का, बिहार में तो लाखों करोड़ों लड़का, वचन का भी परिवर्तन हो गया। लेकिन आपने देखा यहाँ पे अव्यय बदला नहीं बदला, तो ये क्या है, अव्यय है। तो अव्यय हम किसे कहते हैं, एक ऐसे शब्द को कहते हैं जिसका कभी भी रूप चेंज नहीं हो। स्कूल में बउआ इसी पढ़ा देगा टीचर ही, अब बच्चा कहेगा कि सर आप अपने आप से तेज समझ रहे, तेज नहीं समझ रहे, जान रहे हैं कि बच्चा का बेसिक प्रॉब्लम है, इतना पढ़ा देगा और बच्चा इसे दिमाग खोज ला रहा है। जो भी टीचर देख रहा है मैं उनको बताना चाहता हूँ, पूरा बताइए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पूरा पोस्टमार्टम कर दीजिए टॉपिक का, जैसे हम लोग करते हैं, ठीक। और जब हम लोग संस्कृत पढ़ते थे उस वक्त की कहानी आपको बताता हूँ स्टूडेंट। टीचर सिर्फ बताते थे बउआ अव्यय एक ऐसा चीज़ है जिसका रूप नहीं बदलता है, और चलो तो अपना अव्यय कल जाओ होमवर्क छुट्टी, अपना जितना भी अव्यय है लिख के लाना, और वो अपना लगाने लगे ऐसे खैनी पूरा खा के एकदम मस्त क्या। लेकिन आप लोग को हम सब कुछ कराने वाले, तो इतना जो भी बच्चा नहीं लिखा है इसको नोट कर ले। और हमेशा कहता हूँ नोट ऐसा बनाए नोट कि उससे भविष्य में नोट्स कमाए। आपके पास संस्कृत का नोट्स अच्छा खासा रहेगा, उसको मतलब उससे आप अच्छे पद पे जाएंगे, नोट्स कमाएंगे। और कहीं ना कहीं आज हम भी कमा रहे हैं संस्कृत से, ठीक। तो ये आप लोग को देखना चाहिए। तो मिटाता हूँ स्टूडेंट इसको। बहुत बच्चे पूछेंगे सर ये भी लिख लेंगे, तो लिख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जब आप नोट्स को पढ़िएगा ऐसा भी नोट्स नहीं बनाना चाहिए कि एकदम आप पढ़ रहे हैं तो बहुत बच्चा सबको क्लास में नोट्स बनाने का मन नहीं रहेगा, लेकिन पढ़ेगा तो चुपचाप अपन लिख रहा है, नहीं पढ़े तो हमको समझ में आए। नोट्स अपना भाषा में बनाएंगे, उर्दू में मन है उर्दू में बना लीजिए, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक। चलिए इसको रफ करते हैं। ये रहा मिटौना और ये रहा रफ करने वाला। अब हमको लगता है सबको याद हो गया होगा कि अव्यय एक कैसा शब्द है, निर्लज है। देखिए कोई लाजे नहीं है, क्लास में देखिएगा ऐसा बच्चा होता है जिसको मारते मारते ठीक कर दिए लेकिन वो पढ़ में नहीं करेगा, वह अव्यय चेंजे नहीं होगा। अब स्टूडेंट आते हैं जो कुछ प्रमुख अव्यय है, ऐसे तो 500 अव्यय है, लेकिन जो प्रमुख अव्यय है जैसे हिंदी में ही सब था भी, बहुत सारा ऐसा शब्द है, उसी तरह संस्कृत में भी है, लेकिन आपको बहुत कम ही पढ़ना है। तो मैं लिख देता हूँ उसमें से कुछ प्रमुख, जिसको याद कर लीजिएगा। और याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अव्यय याद नहीं रहेगा तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा, फिर आप नहीं बना पाइएगा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीख कर भी। तो इसको कम से कम याद कीजिए। चलिए स्टूडेंट मैं लिखता हूँ। तो बाबू इतना अव्यय हमने यहाँ पे लिख दिया है, और देखिए पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। बहुत बच्चे अलसियाते रहे, कहाँ पढ़ते रहे, बोझ लेना नहीं है। ऐसा लगता है कि माथा पे कोई बोरा बांध के 50 किलो अनाज डाल दिया और कह रहा है चलो आराम से याद करना है। ये कुछ प्रमुख अव्यय है। इधर साइड हमने लिखा है अव्यय, और आपका हिंदी अर्थ लिख दिया है क्या होता है, ताकि आपको सुविधा मिले। हमें बहुत सुविधा दे रहे हैं बाबू, और कहा जाता है कि जितना सुविधा मिलता है उतना ज़्यादा मलाई काटना चाहिए, तो काटिए मलाई। अपी का मतलब भी, एप का मतलब ही, इतस्ततः का मतलब इधर उधर, यथा तथा का मतलब जैसा वैसा, अधुना का मतलब अब, है का मतलब बीता हुआ कल, अत्र तत्र का मतलब यहाँ वहाँ, वृथा का मतलब बेकार में, सह का मतलब आने वाला कल, सहसा का मतलब अचानक, वृथा का मतलब बेकार में। और फिर से इसको लिख दिए, कोई बात नहीं, डबल पढ़ाई। पूरा का मतलब पुराने समय में, यहाँ पे मैं हमसे छूटा। तथा का मतलब वैसा, नूनम का मतलब निश्चय है। इतना अव्यय प्रमुख है जिसको आपको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इतना अव्यय को आप लोग याद रखिए। अब आ गया है बारी कि मिटौना से इसको मिटा दें। तो मैं मिटा दे क्या? हाँ सर मिटाइए। तो वही स्कूल वाला डिजाइन में मिटा रहे हैं, पहले ऊपर से। स्कूल वाला याद सबको आ रहा होगा, जैसे मिटा रहे हैं, सर सर ही रहने दीजिए, सर ही रहने दीजिए, लिख के बताते हैं सर, 1 मिनट सर, ठीक है नोट कर दो, लेकिन कंप्लीट नहीं होता है। बहुत ऐसे टीचर आपको मिलेंगे, एक तरफ से लिख रहे हैं और एक तरफ से पोछो मार रहे हैं, मतलब मिटा रहे हैं।
कैसी तेरी खुदगर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, बन लिया है मस्त कलंदर, तू हवा का एक बवंडर, रहेगा रे कबीरा मान जा। अब देखिए अव्यय का क्वेश्चन कैसे होता है। सर हमको तो संस्कृत में पढ़ने नहीं आता है, उसको भी देखिएगा। अरे बिल्कुल देखेंगे। बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, धीमी आंच पे पका हुआ ही क्वेश्चन है। ये भी हर साल आ जाता है घूमते फिरते, जैसे लोग मामा के घर नहीं चल जाता है एक साल में एक बार, उसी तरह संस्कृत इसका ममहर है, एक बार मामा के घर ये आ जाता है। क्वेश्चन है, मनुष्य अनिच्छन, ये न है, ठीक है, न डैश पापम करोति। अब देखिए एक बेसिक चीज सीख लीजिए, यहाँ पे बुनका दिया है मतलब ये म है, तो इसको पाप नहीं पढ़िएगा, पापम पढ़िएगा, पापा नहीं पापम। अब देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, सो सुनिए। 4 इसके ऑप्शन है। ऑप्शन तो जो मन करता है सो देता है, लेकिन बोर्ड जो दिया है वही ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। अपि ए वृथा सहसा, बोर्ड दिया है अपि एव, होगा तो एक गो, 3 गो तो गलत अपना मन से कुछ भी लिख देता है, लेकिन जो बोर्ड दिया है मैं भी वही लिखूंगा, अपि एव वृथा और सहसा। क ख ग घ, ए सर क ख ग घ नहीं आता है, वाह वाह आयुष सर गड़बड़ाएंगे क ख ग घ में। चल अपना आइबे नहीं करता, हमको बोलता है। बहुत बच्चा लोग कहता रहता है कि सर आप थोड़ा सा उच्चारण ठीक कीजिए। रे बुर्बक, मतलब तुम पढ़ा लोगे बोर्ड पे, कभी कभी होता है स्टूडेंट की कोई कोई वर्ड मतलब पढ़ाते पढ़ाते मुँह में फंस जाता है, वहाँ पे भी गलती ढूंढता रहे। हम तो इंसान है ना, कोई भगवान थोड़ी है। जैसे अब अगर मैं बोला मनुष्य अनिच्छन पाप करोति, अरे दिखता नहीं है, कभी कभी हम इतना क्लास लेते हैं तो हो गया, तो ऐसा थोड़ी कि मास्टर को नहीं आ रहा है वो शब्द, तो समझिएगा। अब देखिए स्टूडेंट यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में है। अब देखिए जो तेज का बच्चा होगा तो तुरंत आंसर मारियो दिया होगा किसी भी तरह, ए सर ई होगा, लाइव चैट में ऑन करा रहा होगा कि कैसे होगा। सबसे पहला गलती नहीं करना है कि ख अगर ऑप्शन आपका आ रहा है या ग आ रहा है या घ आ रहा है या क आ रहा है, तो आप कृपया क ख ग घ में ही उत्तर दें, अगर जो यहाँ पे लिखा है। ये नहीं कि अपना मन से बी टू रोमन तब फलना, ये सब में नहीं दीजिएगा, जो यहाँ लिखा है सो ही देंगे। बहुत कहते रहते सर क्वेश्चन पूरा लिखेंगे, नहीं क्वेश्चन बिल्कुल भी मत लिखिएगा, अभी बताता हूँ कैसे उत्तर दीजिएगा। पहले समझिए, अब आप लोग क्या करते हैं कि अभी अव्यय के लेक्चर देख लिए होंगे, लेकिन बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऐसे माथा खुलाने लगेंगे, रे क्या कैसे बनेगा रे, रे अंकित तू बता ना, ए मुनेश तुम बताओ रे कैसे बनेगा। घबराइए, शांति से देखिए, मनुष्य अनिच्छन पापम करोति। सर हमको संस्कृत नहीं समझ में आया, ठीक है नहीं समझ में आया, इतना भी तो गोनू झा नहीं ना हो कि मनुष्य का मतलब ह्यूमन नहीं समझ में आया, तो चुल्लुर भर पानी में डूब जाओ, गंगा जी बगले में बह रही होंगी। ठीक, अनिच्छन का मतलब चलो नहीं समझ में आया, ये थोड़ा सा हार्ड शब्द है, काट देंगे। पापम का मतलब तो समझ में आ रहा होगा ना कि पाप। संस्कृत यहाँ तक पढ़ रहे हो, अगर हमारे साथ पूरा क्लास किए होंगे क्लास 10 का, तो निश्चित इसका मतलब आ गया होगा कि करोति मतलब करता है। और देखो एक स्टूडेंट इसी तरह होता है, देखिएगा इसी तरह धीरे धीरे आपको सब संस्कृत आ जाएगा, करता है। ठीक, अब ये हमने पढ़ा, अब ये तो पता चल रहा है कि इसका हिंदी अर्थ कहीं ना कहीं पाप से रिलेटेड है, कि मनुष्य पाप करता है। मनुष्य क्या करता है? पाप करता है। मनुष्य पाप करता है, पाप करता है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि जितना भी अव्यय दिया रहा है उसका हिंदी मन में याद कर लीजिए। अभी तो हम बता रहे हैं इसलिए इतना 3-5 कर रहे हैं, इधर उधर का बात करके आपके दिमाग में घुसा रहे हैं, लेकिन बोर्ड में तो आप सीधा बना जाइएगा। अब अपी का मतलब होता है भी, तो अभी तो बनाइएगा तो ऐसे तुरंत यहाँ पे बुक धैल होगा, इसे देख लीजिएगा, उधर देख लीजिएगा, इधर ताक लीजिएगा, लेकिन बोर्ड में तो आपको बुक नहीं मिलेगा। तो वहाँ क्या करना है, याद करके जाइएगा तभी होगा। होता क्या है, बच्चा को कोई भी चैप्टर पढ़ा लीजिए, होमवर्क में 200 क्वेश्चन बना के लिएगा, बोर्ड में एको नहीं बनेगा। कौन काम का वो बनाना हुआ? याद करने की कोशिश कीजिए, पहले अपने से बनाइए। अपी का मतलब भी, एव का मतलब ही, वृथा का मतलब होता है बेकार में, और सहसा का मतलब होता है अचानक। ये छोड़ दीजिए, 1-2 वर्ड ऐसी रहता है। सबसे ज़्यादा
अर्थ पकड़ने की कोशिश कीजिए कि मोस्ट ऑफ वर्ड को आपने पकड़ रखा है, एगो को तो ऐसे ना लात मारिए निकाल दीजिए, बहुत को आपने पकड़ रखा है, 3-4 वर्ड है, 3 को पकड़ लिया। मनुष्य पाप करता है। अब मैं एक एक करके सूटेबल ढूंढने का प्रयास कीजिए। मनुष्य भी पाप करता है, सोचिए मनुष्य भी पाप करता है, हाँ ये तो सही है, चलिए अभी सही बन रहा है, इसको नंबर में लेंगे। दूसरा है मनुष्य ही पाप करता है, मतलब एवं मनुष्य ही पाप करता है। नहीं सर, भगवान ने तो 84 लाख पृथ्वी पे योनि बना दिया है, मतलब कि 84 लाख लोगों का मतलब समूह है, पिलुआ है, फतिंगा है, कुत्ता है, बिलाई है, सब कुछ उसमें आ रहा है, 84 लाख है। हम तो गने नहीं है, भगवान कह रहे थे हम मान लिए। तो उसमें ऐसा थोड़ी है कि मनुष्य भी पाप करता है, मनुष्य ही पाप करता है, पाप तो जानवरों करता होगा, कौन पता लगाने गया है, पॉसिबिलिटी तो वो भी है। मतलब इस पे डाउट हो रहा है, ये डी में जाएगा। वृथा, मनुष्य बेकार में पाप करता है। क्या रे क्वेश्चन में मनुष्य बेकार में पाप करता है, जानवर पाप करे तो बहुत बढ़िया काम है, ये भी नहीं चलेगा, ये भी डाउट में कि मनुष्य बेकार में पाप करता है, कोई ना कोई मजबूरी रहता है तभी तो करता है, तो चलो ठीक है, डाउट में जाएगा। ये थोड़ी है कि मनुष्य पे लागू होता है कि मनुष्य पाप ना करे और बाकी बात जितना भी प्राणी है वो पाप करे, ऐसा थोड़ी होता है। सहसा का मतलब होता है अचानक, मनुष्य अचानक पाप करता है, इस तरीके ये तो कौन वर्ड हो गया, मनुष्य अचानक पाप करता है, ये बताइए थी कोनो बात भाई, तो पहले कैंसिल हो गया और ये दोनों डाउट भी कैंसिल हो गया। इसका क्या उत्तर होगा कि मनुष्य भी पाप करता है, और जानवर तो जो भी जीव जंतु है वो सब तो पाप करता है, मनुष्य भी उसमें क्या करता है, पाप को कर्म करता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, अपी हो जाएगा। तो हम लोग कैसे उत्तर लिखेंगे, एक का क और अपी लिख देंगे एग्जामिनर के सहूलियत के लिए। बहुत बढ़िया, 1 नंबर आपका हुआ, बढ़िया। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर एगो तो बना दिए, उससे क्या हुआ, इसी तरह बनता है। एगो क्वेश्चन और करा देते हैं स्टूडेंट, एगो बहुत सिंपल करा देते हैं। भोज खाने ना आए हैं सब लोग, भोज में नहीं देखते हैं जो सब गांव में भोज होता है, ये तो शहर में तो प्लेट लेके इधर उधर भीख मांगता है काउंटर से काउंटर। गांव में ना भोज होता है एकदम जमीन पे बैठा के बलजोड़ी, अरे एगो पूरी लीजिए ना, ना 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 लेंगे, थोड़ा थोड़ा लीजिए ना, इनके नाम पे ले लीजिए ना, वही वाला बात है। एगो क्वेश्चन और कर लीजिए ना एकदम। क्या गांव का भोज पसंद आता है कि शहर का? सर हमको तो गाँव वाला ठीक लगता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, वने पशवः भ्रमन्ति, वने पशवः भ्रमन्ति डैश भ्रमन्ति, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है। सर बोर्ड पे है इसलिए बोर्ड का नहीं रे, ये क्वेश्चन है 2018 का, ठीक। वने पशवः भ्रमन्ति, इसके भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो बोर्ड में दिया गया है वही हम लिखेंगे, अपने मन से नहीं लिखेंगे। पूरा तथा इतस्ततः नूनम, पूरा तथा इतस्ततः और घ का नूनम। चलिए 2 मिनट का समय है, अब हुलबुल्ली नहीं करना है। वो सर जवाब देने लगा, बच्चा सब क्या होता है, क्वेश्चन ही लिखे होंगे, बहुत बच्चा प्रैक्टिस किया होगा, अगर पिछले साल का क्वेश्चन तो बना के वो ऑप्शन से पहले मार दिया होगा, सर इसका ये होगा वो होगा फलाना होगा चिलाना होगा। अब उसको देख के आप भी हुलबुला गए। पूरा 2 मिनट ना समय है, शांति से मन में सोचिए और बनाइए कि होता क्या है। हिंदी लिख दे, हिंदी लिख देते हैं, ठीक है। पूरा का होता है पुराने समय में, तथा का मतलब वैसा, इतस्ततः का मतलब इधर उधर, और नूनम का मतलब होता है निश्चय ही, निश्चय ही। ए मर करवाए, रुक रुक रुक, जो मर करवाई करा आंसर लिख दे क्या सर, आदेश कीजिए। तो ये होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो सोचिए सोचिए सोचिए, सोच बच्चा सोच। अभी प्रीमियर चल रहा है सबका, हम ये चैट पढ़ रहा हूँ, ठीक है।
अब चलिए स्टूडेंट बताते हैं आपको। वने पशव भ्रमंती, फोकस करके पढ़िए। बहुत बच्चा क्या करता है, मैथे का ले लीजिए, ट्रिगोमेट्री चैप्टर ले लीजिए, इतना पसीना बहाएगा, इतना पढ़ेगा, इतना लेक्चर देखेगा, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के आएगा भागा कहीं का। दिमाग लगाएगा तब न बनेगा। हम तो कोई टीचर तो है नहीं, सभी स्टूडेंट जो जाते हैं वहाँ पे बोर्ड में, जो उनका सीधा देखेंगे। अभी तो हम आँखों मुन के ऐसे देखेंगे, हाँ क्या नींदों में रहेंगे ऐसे। हाँ कोई बच्चा आके पूछे सर वने पशव भ्रमंती, हाँ ठीक है ये आंसर लिख दो, समझे। एकदम टीचर है, 10 साल से वो पढ़ा रहा है, उसको एक्सपीरियंस है, वो तो एकदम दारू पी के अपना रहेगा, उससे पूछिएगा आंसर तो बता देगा। इसका मतलब आप भी बता दीजिएगा, नहीं दिमाग लगाना पड़ता है। कोई 1 मिनट में लगा देता है, आप 10 मिनट में लगाइए, लेकिन लगाइए। सर बोर्ड में भी 10 ही मिनट में लगाएंगे, नहीं बोर्ड में तो प्रैक्टिस करिएगा। अभी 50-60 क्वेश्चन 90 का कर लीजिएगा, हो गया आपका। वने का मतलब सबको पता होगा जंगल। पशव का मतलब लिख लीजिए पशु। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अपने आप वर्ड में नहीं आएगा। भ्रमंती, संस्कृत कभी भी पढ़े होंगे तो इसका मतलब होता है भ्रमण करना, यानी घूमना, घुमांतरा, घुमक्कर, घूमना, ठीक। तो इसका शुद्ध हिंदी क्या हुआ कि जंगल पशु घूमना, मतलब कि जंगल पशु घूमता है, मतलब पशु जंगल में घूमता है, कुछ इसी टाइप का बन रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, पशु जंगल में घूम रहा है ऐसे 4 पैर पे, ठीक, 4 पैर पे घूम रहा है, तो घूमने का बात हो रहा है। अब लिखिए, अब देखिए इसमें से कौन सा सूटेबल हो रहा है। तो स्टूडेंट बात ऐसा है कि आधा घंटा का लेक्चर रहता है। बहुत जो हेटरवा सब है, छोटा सा को लगता है कि आधा घंटा का है। अभी देखिए अव्यय जो है ये हम 5वां टाइम शूट कर रहे हैं, बार बार शूट कर रहे हैं, कटिए जा रहा है, बताइए दिमाग ख़राब हो जाता है। और ऊपर से सोचते हैं लाइव क्लास ले तो नेट चेक करते हैं तो ये ओकला ऐप है, वो तो मत पूछिए, 50 MB पर सेकेंड 200 MB पर सेकेंड दिखा देता है। 1 नंबर का वो बोकला ऐप है, झूठा ऐप है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ लिखे थे, फिर से लिखे वने। तो वने का मतलब क्या बताए थे, जंगल। पशव का मतलब क्या बताए थे, पशु। और भ्रमंती का मतलब घूमता है। अब देखिए कौन सा यहाँ पे सूटेबल होगा, सो बताइए। तो पशु घूमता है जंगल में, पशु घूमता है जंगल में, आज मैं मंगल करूँगी, भूखे से खेलूँगी मैं। क्या क्वेश्चन याद रहेगा वैसे। तो जंगल में पशु घूमता है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड सूटेबल रहेगा। अगर आप पूरा लिखते हैं तो क्या हो गया, जंगल में पुराने समय में पशु घूमता है, ये कौन सा बात हो गया। नया समय अभी के ज़माना में नहीं घूमता है क्या, पुरान के ज़माना में घूमता था, तो ये तो पहली कैंसिल हो गया, ठीक। 5 बार शूट कर रहे हैं, 2.5 घंटा फिर अपलोड करने में लगता है। कितना तो ये खुश होकर पढ़ा रहा है, आप भी खुश होकर पढ़िए। तथा का मतलब वैसा, सर पहली का टिक मारे, ठीक है। तथा का मतलब वैसा, जंगल में वैसा पशु घूमता है, कैसू पशु घूमे रहे, वैसा मतलब वैसा कैसा। उसके बाद है इधर उधर, इतस्ततः का मतलब जंगल में पशु इधर उधर घूमता है, अभी परफेक्ट चल रहा है, एक ये 2 छटा गया, 2 बचा। इसी तरह अव्यय का क्वेश्चन बनेगा। और देखिए नूनम, निश्चय ही, जंगल में निश्चय ही पशु घूमता है, ठीक है, 50% ये भी ठीक है। अब इन दोनों में से होगा क्या, तो होगा ये जंगल में इधर उधर पशु घूमता है, ठीक है। आधा बच्चा समझ गया। आधा बच्चा के मन में डाउट हो गया होगा सर निश्चय भी तो हो सकता है कि जंगल में निश्चय ही पशु घूमता है। तो ये एक फैक्ट है कि जंगल है तो वहाँ पशु घूमबे करेगा। अब उसमें भी आप फैक्ट लगा दीजिए कि निश्चय ही घूमेगा, ये तो बात है। जंगल है तो वहाँ पशु घूमेगा, तो निश्चय ही तो लिखेंगे नहीं। अगर निश्चय ही का हम यूज करेंगे तो किसी कहानी के लिए यूज करेंगे कि पहला लाइन में हम लिख देंगे जंगल में निश्चय ही पशु घूमता है, वो बहुत खूंखार होता है, उसमें से कुछ ली तो अव्यय है, एक लाइन में बनने वाला चीज़। तो हम लोग क्या बनाएंगे, इधर उधर घूमता है, मतलब इसका संस्कृत क्या हो गया, इतस्ततः, ठीक। आंसर ऐसे लिखिएगा, ये 2 नंबर क्वेश्चन था, तो 2 का क्या ग एग्जामिनर के सहूलियत के लिए इस इतस्ततः आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अव्यय में ये रहा कि सबका लाइसेंस ज़रूरी है, तो जिन बच्चों का जो टॉपिक का लाइसेंस नहीं है उसको क्लियर करते चलिए, और एक अपना पेज ले लीजिएगा संस्कृत के कॉपी का, और यहाँ पे टॉपिक नाम लिखिएगा, जैसे घटिका, हाँ लाइसेंस यस या नॉट, लाइसेंस क्लियर,
अव्यय का क्या है कि 50 क्वेश्चन बड़े मन से बनाइए, 45 प्लस अगर आपका सही है लाइसेंस आपका बन गया। लीजिए लाइसेंस क्या है ये सब शुरुआत से हम बता रहे हैं, जो जान रहे होंगे वो मुस्की मार रहे होंगे कि हमको तो पता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना आपको याद करके रखना है, वरना तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना, और दिल रोया कि आँख भर आई किसी से अब क्या कहना। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना याद रखिएगा। क्या अब गाना वाना हो जाए, क्या गवैया है कि टीचर है? व्यास जी समझ लिए हमको क्या? व्यास जी वो जो अपने भगवान बजरंगबली का आराधना होता है उसमें जो गाते हैं उनको कहते हैं। ये मिटा रहे हैं और एक खास बात आपको बता दे रहे हैं, खास लोगों के लिए। जो अच्छा सा भाग गया होगा समझिए उसका गया। क्या बच्चों, अब देखिए क्या करना है। रेतोरी का हम ही भुला गए। हाँ, क्या बता रहे थे कि सबसे पहला गलती आपको ये नहीं करना है संस्कृत में कि ग लिखा रहा है तो ग ही लिखिए, अपने मन से 3 या रोमन में 3 ये सब मत लिखिएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि एक अच्छा कॉपी ऐसे नहीं लगता है। मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर ग लिखा है तो ग लिखे, रोमन लिखा है रोमन लिखे, घचपच में नहीं लिखे। कभी कभी बच्चा क्या करता है, अभी ऑफलाइन में टेस्ट चल रहा है, तो आप ही लोग जैसा बच्चा है, आप भी कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, तो कभी कभी होता क्या है कि कॉपी से मैं देख रहा हूँ अभी, तो उसी में घचपच पत्र लिख रहे हैं भाई, और उसी को काट के फिर कुछ लिख दे रहे हैं, फिर उसको काट के उसको लिख रहे हैं, उसी में घचपच घचपच लग रहा है कि पूरा एकदम गंदा कर दिया, कचरा बॉक्स बना दिया उसको, डस्टबिन बना दिया। तो ऐसा काम नहीं करना है। साफ साफ पहले जैसे पत्र है उसमें तय कर लेना है कि हमको क्या भरना है, वही जाके भरना है। नहीं बताए थे पत्र में कि वोट देने वक्त ही नहीं कि अब केकरा पे दवाएं रे, मोदी जी पे दवाएं या राहुल जी पे दवाएं, केकरा पे दवाएं, पूरा तय करके जाना है कि केकरा पे दवाना है, उसी पे दवाना है। ठीक है, उसी पे दबाना है। उसी तरह तय करके जाइए कि पत्र है, कि पत्र में यहाँ पे क्या दबाना है, सविनय को दबाना है तो सविनय को दबाएंगे, काट के फिर इसे करके माथा खराब हो जाता है एग्जामिनर का। मन करेगा कॉपी में से काट देगा, बस लेते रह जाइएगा बाबा जी का ठुल्लू। तो ऐसे नहीं करना है, वैसा कांड नहीं करना है, साफ साफ लिखना है। और जब भी 2 क्वेश्चन बनाए उसके बीच में जगह छोड़े। मान लीजिए यहाँ हमने संधि बनाया, ठीक है, 4 संधि है, लाइन सटा सटा के बनाना है, ठीक है, बना लीजिए। लेकिन आप फिर अव्यय बनाने लगे तो फिर यहाँ पे 2-3 लाइन का दीजिए। बहुत बच्चा सब इतना 21 पेज में सोचेगा सब बता दे। 32 पन्ना रहता है बोर्ड की कॉपी में। कोई हमारे बाप के पैसा जा रहा है, किसी के पिताजी का उसमें पैसा लग रहा है, वो सब तो रजिस्ट्रेशन में पैसा ले लिया, आपके लिए 32 पन्ना दे दिया, तो सर 32 पन्ना भरे नहीं, मतलब जगह छोड़ छोड़ के भरना है, पर्याप्त रहना है। एक्स्ट्रा पेज लेंगे तब ना वहाँ पे एकदम रहेगा। मैथ में तो एक्स्ट्रा पेज लीजिए ताकि सब देखे, वाह एकदम ही तो गजबे कर दिया, तू कहाँ था रे टॉपर बच्चा। तो ऐसा काम सब करना है। ये सब संस्कृत में मार्क्स उठाने के कुछ टिप्स है। हाँ, अव्यय का वही रहेगा कि बिना याद किए बाबू काम नहीं चलेगा। जैसे बिना बाबू सोना के बच्चों का काम नहीं चलता है आजकल के बच्चों का, तो ये बिना याद किए काम नहीं चलेगा, इसलिए अव्यय को याद करते रहना है। ठीक, और एक नया मैं चाहता हूँ एक कॉन्सेप्ट है, बाबू सोना भी सही है, उसमें उसको यूजफुल कैसे आप बनाएंगे, सुन लीजिए। बाबू सोना को, बाबू सोना से आप पूछते हैं कि मेरे बाबू ने थाना ठाया, वो मत पूछिए, बाबू से पूछिए बाबू जरा अपी का बताओ तो अब्बे, तो उधर से बताएगा भी, फिर उधर से पूछेगा बाबू तुम जरा इतस्ततः का बताओ तो, फिर वो बताएगा इधर उधर। ई हुआ बाबू सोना से सही फायदा उठाना। तो हाउ टू गेन प्रॉफिट फ्रॉम बाबू एंड सोना, ये प्रोसेस से होता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद।